अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। खबरों का आगाज करेंगे जराइम और दीगर वाक़यात से। जी हां, शुमाली वजीरिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। CTD टीम की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। जराये के मुताबिक CTD टीम मुल्जिमान को बन्नू लेकर जा रही थी कि रास्ते में दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया, जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 जेर हिरासत और 4 हमलावर दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इरशादुल्लाह, अब्दुल रहमान और मेहरदीन के नाम से कर ली गई है, जबकि दीगर मुल्जिमान की शनाख्त ताहल ना हो सकी। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम से है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की दीगर वारदात में मुलव्विस थे, जबकि फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कोहट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम मारा गया। शहीद बांडा इलाके में पुलिस और मतलूब मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस मुकाबले के दौरान भत्ताखोरी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजिम शाज़ेब मारा गया है, जबकि पुलिस ने खुदकार असलहा बरामद कर लिया। और अब ये जानिए कि पत्तोकी में टेलीफोन एक्सचेंज के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके लाइनमैन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने मामूली तलकलामी पर लाइनमैन परवेज को गोली मार दी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया है। आपको बताएं कि पत्तोकी में टेलीफोन एक्सचेंज के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके लाइनमैन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने मामूली तलकलामी पर लाइनमैन परवेज को गोली मार दी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया है। कोट डीजी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार शख्स से असलहा बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग मशकूक कार को रोककर तलाशी ली गई तो इसमें क्लैशनकोफ और गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में तालिबा की मुबैना खुदकुशी के बाद निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज 6ठी जमात की तालिबा स्कूल की 3री मंजिल से कूद गई थी, जबकि वाक़या हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में वाक़े निजी स्कूल के कैंपस में पेश आया। महकमा तालीम ने मामले पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख और प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की हिदायत जारी कर दी है। महकमा तालीम सिंध की डिप्टी डायरेक्टर नुसरत परवीन साहितो और सैयद नवीर अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर तालीम सिंध को अरसाल कर दी है। खानेवाल के इलाके पीरोवाल में वाक़े वाइल्ड लाइफ पार्क में अचानक आग लग गई। आग ने जंगल के बेशतर इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया का ऑपरेशन जारी है, जबकि कई घंटों की जद्दोजहद के बावजूद ताहाल आग बेकाबू है। वज़ारत मवासिलात और पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से बिजली सार्फिन से वसूल किए गए 28 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा न कराने का इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुल्क भर में बिजली की तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन जो माहाना बुनियादों के ऊपर अपने बिजली के बिल बैंक में और उसके साथ पाकिस्तान पोस्ट में डाकखानों में जमा करवाते हैं, ये रकम मुतल्लिका तकसीमकार कंपनियों कौमी खजाने में जमा होती है। ताहम सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिलखसूस जब तक मुराद सईद साहब वफाकी वज़ीर मुवासलात थे, उनके मातन पाकिस्तान पोस्ट ने टीम से 28 हज़ार रुपये वसूल की, मगर ये रकम कौमी खजाने में जमा न हुई। इस दस्तावेज के मुताबिक 9 तकसीमकार कंपनियों के 24 हज़ार रुपये सार्फिन से वसूल करने के बावजूद कौमी खजाने में जमा न हुए। इस तरह से इलेक्ट्रिक के सार्फिन से 3 अरब 97 करोड़ रुपए वसूल किए गए बिजली के बिलों की मद में, लेकिन कंपनी को अदा न किए गए। अब ये इंकशाफ हुआ है कि आला सतही इजलास हुआ और 20 अरब रुपए के हवाले से उसके पाकिस्तान पोस्ट के पास पैसे नहीं थे। ताम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाकर तकसीमकार कंपनियों को 20 अरब की पेमेंट करवाई गई है, लेकिन अभी भी 8 अरब 70 करोड़ रुपए पेंडिंग है पाकिस्तान पोस्ट के जिम्मे और ये रकम देने को तैयार नहीं है। और अब दोबारा पावर हम इंकशाफात सुहेल इकबाल भट्टी तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
कराची में CIA और SIU ने कार्रवाई करते हुए 2 बड़े दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके कब्जे से 1000 से जायद डेटोनेटर्स और 2 कॉइल डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जुहेब जिएजा से। जी जुहेब। देखिए, बिल्कुल CIA का एक सेल है SIU, जिसने दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क जो है वो बेनकाब कर दिया है। और जो 2 दहशतगर्द थे उनको नाजमाबाद के इलाके से जो वो गिरफ्तार किया, जबकि एक जो उनका साथी था वो फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जो है वो जारी है। इस वक्त जो ऑपरेशन जो है वहाँ पर किया जा रहा है, जबकि इनके कब्जे से बताया जाता है कि धमाका खेज मवाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था, जो कि कब्जे में ले लिया गया। तकरीबन 1000 डेटोनेटर और 2 कॉइल यानी कि जो बम बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसको बरामद कर लिया है। और साथ ही जो धमाका खेज मवाद है वो पेशावर से जो है लाया जा रहा था और दहशतगर्द की कार्रवाई में जो है इस्तेमाल किया जाना था। जबकि मुल्जिमान का जो एक साथी है वो पंजाब में धमाका खेज मवाद के साथ गिरफ्तार भी हो चुका है, जिसको 8 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जी, ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जुहेब जिएजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान ने महंगाई का जिन बेकाबू कर दिया है। शिकारपुर में आटा, घी, दालें और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अपडेट करेंगे अब्दुल हकीम जतोई। जी अब्दुल हकीम। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमतों में इजाफा होने के बाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। अशिया खुरनोश की चीज़ें जिसमें आटा, घी, चावल समेत दीगर जो अशिया खुरनोश की चीज़ें हैं वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं उनकी कीमतें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि इस महंगाई के बारे में इसका क्या कहना है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों ने जो सा है कि वो आटा, घी, चावल जोन सी रोज़ की मरला गरीब की खाने पीने की चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे आटा पहले 40-50 रुपये किलो था, अभी वो 100 से ज़्यादा तवाज़ुन कर गया। घी जो सा 350-300 पर था, अभी वो 500-550 हो गया। और इसी तरह हर चीज़ जो सा है वो महंगाई पे उरूज में हो गई है। दुकानदार जो से हैं वो नई लिस्ट दिखाने के लिए तैयार नहीं है और जो दुकानदारों के पास नई लिस्टें मौजूद भी नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया जो सी है वो खामोश बैठी हुई है, चुप लगाए बैठी हुई है, उनको कोई कहने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी, शहरी का यही कहना था कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी कीमतें यहाँ पर लगाई हुई हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी ऐसा अमला नज़र नहीं आ रहा है जो इस प्राइस पे कंट्रोल करा सके। इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उनको कम किया जाए, ताकि आम शहरी भी अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। जी, मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में आटे का बहरान पैदा हो गया है। शहरी आटे के हसूल के लिए सरापा एहतजाज बन गए। जी हाँ, आपको बताएं कि इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से सस्ते आटे की फराहमी का मुतालबा कर दिया। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान निसत रोड, जलाल किले, हसनाबाद, उमर कुरुन के इलाके मकीन सस्ता आटा न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाके मकीन का कहना था कि 400 घरानों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ गाँव के अवाम को सरकारी आटा मैसर नहीं। सब्सिडी दे रहे आटे पर अवाम को नहीं मिल रहा, बिल्कुल नापीद है। गाँव जलाल किले, हसनाबाद, मोहम्मद उमर कुरुना तकरीबन 4500 नफूस पर मुश्तमिल आबादी है ये गाँव। इधर अवाम को सब्सिडी वाला आटा नहीं मिल रहा। अगर हमारे ये मसला 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल नहीं हुआ, ये जो कोटा सिस्टम है, इन गाँव को आटा नहीं मिल गया, तो हम DC ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। और इस बुनियाद पर आटा नहीं मिलता कि आप इस यूनियन काउंसिल से नहीं है, विलेज काउंसिल से नहीं है। ये लोगों को आटा मिलना चाहिए कि या सरकारी आटा हो चाहे जो भी हो, तो लोगों को मिलना चाहिए। इलाक़े मकीन का कहना था कि सस्ता आटे के हसूल के लिए आवाम दर बदर टोकरे खाने पर मजबूर है। उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मर्दान से सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर सरकारी सब्सिडाइज आटा मुहैया न किया गया तो डिप्टी कमिश्नर मर्दान ऑफिस के सामने एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। नियाज मोहम्मद, GTV न्यूज़, मर्दान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटा दस्तयाब नहीं है। खानेवाल में भी सस्ते आटे की किल्लत पैदा हो गई। शहरी दुकानों को छोड़कर ट्रैक पॉइंट्स का रुख करने लगे। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। सस्ते आटे की दस्तयाबी आवाम के लिए मुसीबत बन गई। परचून बाजारों और गली महल्लों में महंगा आटा दस्तयाब है, जबकि सस्ता आटा मुसलसल नायाब है। गली महल्लों की दुकानों पर फिलौल मिल की निजी गंदम का 15 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चक्की आटा 150 से 170 रुपए तक बेचा जा रहा है। ट्रक पॉइंट्स पर सस्ता आटा लेने के लिए शहरी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। मसला सानू आटा नहीं लभ रहा सर,
पैसे साढ़े हाथ है जनटा कोई नहीं आएगा। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भूख से मर रहे हैं, क्या करें? निके निके बच्चे हैं, सुबह न दिहाड़ी मिलती है, न लानी न देनी, क्या ये सारा दिन भी इतने ज़ाया हो गया, क्या मजदूरी करके बच्चे को खिलाएंगे? खरीदारों का कहना है कि परचून दुकानों पर महंगा आटा मिल रहा है, सस्ता आटा नहीं मिलता। यहाँ ट्रक के इंतजार में खड़े रहते हैं, काम काज छोड़कर आटा लेने के लिए घंटों ख्वार होना पड़ता है। और यहाँ पे आवाम जिस तरह से रुल रही है वो आवाम को पता है। 2 मिनट का काम है एक बंदे को 1 गट्टू आटे का देना, ये लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइनों में लगा के आवाम को रुसवा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर की परचून दुकानों पर सस्ते आटे की सप्लाई की जाए ताकि लोग घरों के करीब से ही आटा खरीद सके। कैमरामैन तला मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज खानेवाल। और अब आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान जारी है। आटा 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। उमरकोट से देखिए सैफुल्ला मंगरियों की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध के आटा चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाने के वाज़ेह अहकाम का कोई नतीजा सामने न आ सका। आवाम सस्ते आटे के लिए महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। चक्की मालकान गंदम का सरकारी कोटा न मिलने का जवाब बनाकर आटा 5000 रुपए फी मन फरोख्त करने लगे। आवाम ने मुतअद्दिद बार एहतजाज किया मगर बेसूद रहा। तमाम पर यही चल रहा है कि आटा महंगा बेच रहे हैं मगर जिले इंतजामिया का कोई भी अफसर यहाँ पर नहीं आ रहा है। अभी गंदम गवर्नमेंट का रेट अभी पिछला चालान मिला था, हमने उसी रेट से 4200 रुपए जो भी गवर्नमेंट का रेट था हमने आटा पर मन वो चलाया था। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शिकायत मिलने पर चक्की मालकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एज एन असिस्टेंट कमिश्नर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है जरूर के जो है हम जहाँ पे भी शहर में गंदम सरकारी गंदम जो है वो अगर सरकारी रेट पे नहीं मिल रही तो हम उसके खिलाफ जुर्माना करते हैं। आजकल सरकारी रेट आपको जैसे कि पहले ही पता चल गया कि 105 रुपए किलो चक्की वाला जो है वो पाबंद है, उसको उस रेट पे बेचने के लिए इंतजामिया को चाहिए कि खोखले दावों और नारों के बजाय हुकूमत सिंध के अहकामात पर अमल दरामद कराते हुए आवाम को सरकारी नर्ख पर सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाएं। कसूर में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरियों के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। हाल ही में महंगाई की शरह में जहां दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं तामीराती मटीरियल की कीमतें 25 से 30% तक बढ़ गई हैं। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफे के बायस तामीराती काम ठप हो जाने से मजदूरों के घरों में फाका कशी का आलम है। मजदूर बेचारे परेशान और हालात तंग है ना, सुबह आते ने अद्धिया तो ज्यादा घर चले जाते ने, अद्धिया तो कम बेचारे खड़े रहते ने। कोई हो सकता कोई अल्लाह का बंदा आवे कोई स्वब बनावे। पेट्रोल महंगा तो डॉलर भी बेकाबू होने से दिहाड़ीदार मजदूर कसूर के रेलवे स्टेशन पर सारा दिन मजदूरी का इंतजार करते हैं तो इनके बच्चे घरों में राशन के लिए इनकी राह तकते हैं। मजदूर सारे वेले फिरते पर घर खर्चे नहीं उन्होंने को लेके परेशान। आलमी बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 55 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोई जेल भरो तहरीक चलाने का कहता है तो कोई इंतकामी कार्रवाइयां। मौजूदा हुक्मरानों की आपसी लड़ाई में मजदूरों के घरों के हालात नाजुक हैं, जिसका ख्याल किसी को नहीं। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। बता रहे आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के रेलवे स्टेशन की हालत इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर ना सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, ना आग बुझाने के आलात हैं। जबकि जो मुसाफिर यहाँ से पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं उनके लिए पीने का पानी तक यहाँ नहीं है। मेरे साथ इस वक्त एक मुसाफिर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पे इन्हें क्या सहूलियात मुहैया की गई है। बस आपके सामने सहूलियात तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ना बैठने के इंतजाम है, ना पानी है। पानी भी ख़रीदना पड़ता है बाहर से। और आपके सामने गंदगी की हालत तो आपके सामने है कि फ़िश वगैरह जा रही हैं, पानी इस तरह बह रहा है, गंदगी बदबू बहुत है। इतना बड़ा शहर है लेकिन इसमें नाकिस कारकर्दगी यही है कि ना पीने का पानी मुयस्सर है और ना बैठने के लिए सीटें यहाँ पर मुयस्सर हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ना पीने का पानी है रेलवे स्टेशन पर और ना बैठने के लिए कोई जो है वेटिंग रूम बनाया गया है जहाँ जो है मुसाफिर बैठ के ट्रेनों का इंतज़ार कर सकें। तो इनका वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो हैदराबाद का रेलवे स्टेशन है इसकी हालत ज़ार को सही किया जाए और यहाँ पर जो आग बुझाने के हालात हैं, अगर कभी इत्तेफाकन कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ आग बुझाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आलात तक मौजूद नहीं है, तो वो आलात भी यहाँ पर दिए जाएँ और मुसाफिरों को जो है सहूलत फराहम की जाएँ। जी मियां चुन्नू के रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात नाकाफी है। एक वॉक थ्रू गेट है मगर वो भी नाकारा हो चुका। बता रहे हैं सज्जाद बलूची। सज्जाद।
शुरू से ये अलमिया रहा है कि जब तक हमारी कौम जो है किसी बड़ी साने का शिकार नहीं हो जाती, जब तक माओ की गोदें नहीं उजड़ जाती, बेटियां बेवा नहीं हो जाती, बच्चे यतीम नहीं हो जाते, तब तक हमारे जो सिक्योरिटी इदारे वो सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे नहीं करते। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन मियाचनू पर मौजूद मैं बताता चलूँ, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर हैं वो ट्रेन में सवार भी होते हैं और ट्रेन से जो है नीचे उतरते भी हैं, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करें तो वो 1% भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक ही वॉक थ्रू गेट लगाया गया जो कि काफ़ी अरसे से खराब पड़ा है। शहरियों की तरफ से वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाएं ताकि जो शहरी हैं उनकी माल और जान की हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाया जाए। जी। सिविल अस्पताल सक्खर में सहूलियात न होने से तीमारदार उल गए। तीमारदार मुख्तलिफ शिकायत करते नजर आते हैं। अपडेट करेंगे केबी शेख। जी केबी। जिस सक्खर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ पर जो ना बच्चों वार्ड है, वहाँ पर जो ना अक्सर यही शिकायत आती है कि बच्चों को दाखिल नहीं की जा रही है क्योंकि निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर किसी बच्चे को यहाँ दाखिल नहीं किया जा रहा है। इसी तरह एक सालेपट का एक शख्स है, उनसे भी पूछते हैं, सही आपके बच्चे को क्या हुआ, क्यों नहीं? हमारे बच्चे को झटका हो गया है, सालापट दूर से बड़ी से आए हैं, मिस्कीन गरीब आदमी है, वो कहते हैं गैस की जगह नहीं, इसकी टेस्ट हम नहीं करेंगे, वो असा को जवाब दाखिला सही नहीं पे करते हमारे बच्चे। जी, इनका यही कहना है कि एक छोटा, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये जो मासूम बच्चा है जिसकी हालत इंतहाई ख़राब हो गई है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर इनको नहीं दाखिल किया जा रहा है। उनके सिर्फ यही चौकीदार बाहर से और गार्ड यही कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है और यहाँ पर जगह नहीं है, जिसकी वजह से इनको दाखिल नहीं किया जा रहा है। बेचारा ये मजदूर बंदा जाए तो जाए कहाँ। जी। अपडेट करें, आपको बताएं कि वफाकी ज़ेर ख़ज़ाना इसाक डार से मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत तमाम उमूर पर बातचीत की गई है और मुल्क में आम इंतखाबात की टाइम लाइन के हवाले से बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तफसीलात इंतज़ार हैदरी से जानते हैं। इंतज़ार बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ज़राए का ये बताना है कि सदर मुमलिकत ने मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल पर चेयरमैन PTI के साथ गुफ्तगू शनीद की है। ज़राए का ये बताना है, ये जो अहम तरीन मुलाकात कुछ देर पहले हुई है इसाक डार और आरिफ अलवी के दरमियान, सदर मुमलिकत ने इस मामले पर भी चेयरमैन PTI इमरान खान को आगाह किया है। ज़राए का ये बताना है कि जो पैगाम सदर आरिफ अलवी को मिला है वजीर खजाना के जरिए, उस मामले पर गुफ्तगू शनीद हुई है। ज़राए का ये बताना है कि इस सिलसिले में चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये कहा है कि हम बातचीत से बिल्कुल फरार इख्तियार नहीं करेंगे, हम भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत बामानी होनी चाहिए। हम बातचीत करना चाहते हैं। सियासी माहौल में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो गया है। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं कि जेहलम में दरिया किनारे गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों को सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। बता रहे मिर्जा जवेद। जी मिर्जा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जेहलम बाग मोहल्ले के किनारे पे। यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर शहर भर में भी जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ हमने कई दफ़ा शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ, दूसरी बीमारियाँ, बहुत सारा क्या नाम है तकलीफ मर्ज बनता जा रहा है। बराए मेहरबानी इस पर खास तवज्जो दी जाए। जी शहरी का कहना है बराए मेहरबानी यहाँ से कूड़ा उठाया जाए। हमारे साथ और भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही आप देख सकते हैं, ये 15 दिन हो गए इंतज़ामिया वाले आती ही नहीं। हम खुद शुगर की मरीज़ है, या सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जी जैसा कि इन शहरी का कहना है कि इस बीमारी की वजह से यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियाँ लग रही हैं और यहाँ पे मुझे कॉर्पोरेशन की जानिब से ताहाल यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ से अरसे दराज के बाद यहाँ से कुछ कूड़ा उठाया जाता है, उसके बाद यहाँ से इसी तरह ही पड़ा रहता है। उनका यही कहना है अल्लाह काम से कि इसका भी नोटिस लिया जाए, इस गंदगी को भी यहाँ से ख़त्म किया जाए। जी तनकोट से बलूचिस्तान जाने वाली खैरशाह रोड कई साल से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। अहवाल जानते हैं कुदरतुल्लाह बंगवार से। जी कुदरतुल्लाह।
जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंधाकोट के करीब खैरशाह रोड के मकाम पर। ये वो वाहिद रोड है जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला रोड है। इसी रोड पे सैकड़ों देहात के जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, लेकिन ये रोड कई सालों से रब्बू नाली का शिकार है। 2019 में करोड़ों रुपए के बजट से ये रोड मंजूर तो किया गया है, लेकिन ठेकेदार की नाअहली की वजह से यहाँ पर पत्थर फेंक के ठेकेदार गायब हो गया है। मेरे साथ एक इलाका वकील मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके आने वाले से क्या कहना। जी क्या कहना है आपका? देखो सर, ये कागजाई कार्रवाई चल रहा है, ये काम नहीं है। 2019 से ये करोड़ों रुपए का बजट मंजूर हो गया, सिर्फ पत्थर फेंक के भाग गया। तो अभी तक कोई ठेकेदार या कोई अमलदार या कोई डीसी वगैरह या और कोई अमलदार पूछने वाला कोई नहीं है इसके। तो भैया क्या है, क्या चक्कर है, पत्थर फेंक के भाग गया। अभी तक सिर्फ ये आधे घंटे का सफर है, वो 3 घंटे में लग जाते हैं। जी अपने इलाका मकीनों को बस उन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर 10 मिनट का जो सफर होता है वो 3 घंटों में तय करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफौर इस ठेकेदार के खिलाफ नोटिस लेकर ये रोड का जो तरक्याती काम है, मरम्मती काम है, वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ पे सफर करने में हमें आसानी हो सके। जी डिग्री में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टेशन डिग्री की बिल्डिंग ढेर में तब्दील हो गई। ज़ेर तालीम तलबा की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। बशीर शाह नकवी की रिपोर्ट देखिए। डिग्री में 1952 से कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग 2010 के सैलाब के बाद हालिया सैलाब में भी बुरी तरह मुतासिर हुई। सैलाब से दोबारा दीवारें और छतें जमी बोस हो गईं। इस वक्त पूरा स्कूल किसी मलबे के ढेर की सूरत पेश कर रहा है। यहाँ पर 175 बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमने पहले भी गवर्नमेंट को लिख चुके हैं और अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाए। हमारे स्कूल बहुत कमज़ोर है, हमारी स्कूल की दीवारें और छतें बहुत कमज़ोर हैं। जब बाहर ट्रैफिक होता है तो हमारा पूरा स्कूल हिलता है। स्कूल में ज़ेर तालीम 175 तलबा और तालबात और स्टाफ के 13 अफराद खौफ के साए तले तालीम देने और हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि मुतअद्दिद बार आला हुकाम को इस जानिब तवज्जो दिलवाई गई मगर हासिल जमा 0 है। हम गवर्नमेंट प्रीलिमिनरी डिग्री स्कूल स्टेशन में पढ़ते हैं। ये हमारी दीवार है, छतें टूटी हुई है, मेहरबानी करके हमारी ये स्कूल बना के तो हम ज़मीन पे बैठे। 2012 से हमने तमाम ऑफिसरान को लेटर लिखे कि मेहरबानी करके हमारा स्कूल बहुत खस्ता हालत है, किसी वक्त भी गिर सकता है, मेहरबानी करके इसकी मरम्मत की जाए, मगर वो आज तक नहीं हुई। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टेशन डिग्री की फौरी मरम्मत नहीं कराई गई तो खुदा न खासा कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। माह कबल नौशेरा में सैलाब के बाइस मुतासर होने वाले दरिया काहुल की बंद की दोबारा तामीर शुरू हो गई है। नौशेरा के अवाम बंद की तामीर के काम से मुतमईन नहीं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में दरिया काबुल के हिफाजती बंद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। बंद की तामीर में गैर मेयारी मटेरियल के इस्तेमाल की खबरों पर मुस्लिम लीग नून के साबिक MP इख्तार वली ने बंद का दौरा किया। ये वो बंद है जो PTI की हुकूमत में बना था, जिसपे तकरीबन कोई 20 अरब रुपए का खर्चा आया था और इसमें तकरीबन 1000 अरब रुपए की करप्शन की गई थी और वो बात हमने उस वक्त भी उठाई थी। GTV से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बंद की तामीर में बेजा करप्शन की जा रही है और काम भी गैर तसल्ली बख्श है। ये दावा करते थे ना कि हमने नौशेरा को महफूज कर दिया, बल्कि इस बंद में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से और इसमें करप्शन करने की वजह से नौशेरा को गैर महफूज कर दिया गया था। नौशेरा के सियासी और समाजी हलकों का कहना है कि आला हुकाम बंद की गैर तसल्ली बख्श काम का नोटिस लेकर सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5वां कॉन्वोकेशन सज गया। 17 डिपार्टमेंट्स की 1100 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गई। पोजीशन होल्डर को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए गए। बता रहे इरफान अरशद। जी इरफान। जी नवाब शाह का पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी का आज 5वां कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। तलबा ने अपनी पोजीशन टॉप की है, उनको गोल्ड मेडल दिए गए हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली रज़ा बरोई, जिनको 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस कॉन्वोकेशन के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। First of all, I would like to thank Allah for all these. It's a great honor for me for being the best graduate and gold medalist in 5th convocation. And मैं अपनी सारी मेहनत और सारी अपनी इन चीज़ों को जो है वो अपना क्रेडिट अपने अम्मी अब्बू को देना चाहूँगी। सारी मेहनत उनकी है मुझे सपोर्ट करने में, मेरा इतना साथ देने में। जी जैसे कि अभी कहना है कि मैं आज डॉक्टर बन गई हूँ और मैं इसका सारा क्रेडिट जो है मेडल मिलने का अपने माँ बाप को देती हूँ और मैं इसी तरह जो है मैं आगे बढ़ती रहूँगी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करूँगी और अपने ख़ानदान का नाम भी रोशन करूँगी। जी फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv और आप देखते रहिए GTV न्यूज़।